इंसान और सारस की दोस्ती बनी मिसाल, सारस पक्षी बना आरिफ का मित्र। इंसान ही लोगों के साथ दोस्ती नहीं कर सकता, बल्कि पशु पक्षी भी बिना स्वार्थ लोगों से दोस्ती निभाते हैं। ऐसा ही एक अजब गजब मामला यूपी के अमेठी में सामने आया है। अमेठी के 30 वर्षीय युवक का कोई इंसान नहीं बल्कि सारस पक्षी दोस्त बना हुआ है। युवक ने सारस पक्षी की घायल अवस्था के दौरान इलाज किया था, जिसके बाद पक्षी ने युवक को अपना सबसे प्रिय मित्र मान लिया और करीब 1 वर्ष से यह पक्षी युवक के साथ ही रहता है और युवक जहां भी जाता है, सारस पक्षी उसी के साथ उसका सारथी बनकर उसके साथ जन्म जन्मांतर का रिश्ता निभा रहा है। स्थानीय लोग भी आरिफ और सारस की दोस्ती की मिसाल देते हैं। दरअसल यह पूरा मामला अमेठी जनपद के जामो विकासखंड के मंडका गांव का है। यहाँ के रहने वाले 30 वर्षीय आरिफ के साथ उत्तर पक्षी सारस दोस्त बनकर रहता है। वर्ष 21-22 के अगस्त माह में इस पक्षी से आरिफ की मुलाकात उस समय हुई जब यह जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था और आरिफ ने इस पक्षी की जान बचाकर पक्षी के मन में अपने प्रति अनोखा प्रेम जागृत कर दिया और करीब 1 वर्ष से पक्षी सारस आरिफ और उनके परिवार के साथ ही रह रहा है। खास बात यह है कि यह पक्षी आरिफ के घर पर रहने के साथ साथ हर जगह आरिफ का साए की तरह पीछा करता है। आरिफ जहां जहां जाते हैं वह वहां वहां उनके साथ जाता है। आरिफ पैदल जाए या मोटरसाइकिल से, हर जगह सारस हमसफर बनकर आरिफ के साथ ही रहता है। सारस पक्षी ने आरिफ के साथ अपना रिश्ता बना लिया है। आरिफ के परिवार में उनकी पत्नी और 2 बच्चे के साथ उनके माता पिता और उनके पूरे परिवार के लोग रहने वाले सारस पक्षी को अपने परिवार के सदस्य की तरह दुलार करते हैं। वहीं सारस के दोस्त आरिफ ने बताया कि इस पक्षी का पैर टूट गया था और खेत में घायल अवस्था में यह हमें मिला था। हमने इसका इलाज कराया और इसे घर लाकर खाना भी खिलाया, जिसके बाद से यह हमारे साथ ही रहता है। हम चाहते भी थे कि यह चला जाए, लेकिन यह नहीं गया। हमारी दोस्ती इतनी गहरी है कि हम जहां जहां जाते हैं यह वहां वहां मेरे साथ जाता है, साथ ही फिर हमारे साथ वापस घर चला आता है। यह पूरी तरीके से आजाद है, इस पर किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है और यह आसमान में भी उड़कर दिन ढलने के बाद ही हमारे घर वापस चला आता है। इस सारस पक्षी से हमें परिवार के सदस्य जैसा लगाव हो गया है। युवा मीडिया संवाददाता रमेश चंद्र गौड़ की स्पेशल रिपोर्ट। क्या नाम है? जी मोहम्मद आरिफ मेरा नाम है। आरिफ जी, आपके साथ एक पक्षी है। जी जी जी। इससे कैसा रिश्ता है आपका और कैसे आपके साथ रहता है? ये पक्षी हमको खेत में काम करने गए थे, वहीं पे हमको मिला था। ये इसका पैर एक टूटा हुआ था, तो इसको हम अपने घर लेकर आए। घर लाने के बाद इसका इलाज चालू किए। 1-1.5 महीने में इसका जाके पैर सही हुआ, क्योंकि पैर एकदम टूट चुका था इसका। सिर्फ उसमें जुड़ा हुआ था, जैसे पैर अलग नहीं हुआ था, बाकी एकदम टूटा हुआ था। तो उसका हम 1 महीने 1.5 महीने तक उपचार किए। जब एकदम सही हो गया तो हमको भी लगा कि जंगली पक्षी है, सही होने के बाद चल उड़ जाएगा। और उसके बाद फिर ये धीरे धीरे मेरे साथ रहने लगा। और पैर जब तक इसका सही नहीं हुआ था ये उड़ नहीं रहा था, क्योंकि ये एरोप्लेन की तरह जा उड़ता है। जैसे थोड़ी देर पहले दौड़ता है, उसके बाद फिर ऊपर उड़ता है। उतरने की प्रक्रिया यही है, जब उतरता है तो थोड़ी दूर तक रनवे जैसे दौड़ते चला जाता है। इसलिए वो जब इसका पैर टूटा था तब ये उड़ान नहीं भर पा रहा था, और उड़ान जैसे भरने लगा तो हम सोचे कि अभी चला जाएगा, वापस नहीं आएगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है, हमारे साथ ही रहने लगा। परिवार के साथ कैसा रिलेशन है इसका? परिवार के साथ तो अच्छा रिलेशन, अभी तक किसी को नुकसान इसी ने नहीं पहुंचाया। सब लोग इससे बच बचा के निकलते हैं, क्योंकि काटने भी दौड़ता है हमको छोड़ के बाकी सब लोगों को। अब जैसे आप बाहर जाते हैं तो कैसे संभालते हैं इसको? बाहर जाते हैं जैसे नज़दीक में, तो जैसे हम बाइक लेके निकले तो मेरे साथ साथ जाता है। और उसके बाद जहाँ बाज़ार में जैसे गए तो जहाँ बाइक खड़ी किए तुरंत वहाँ आके खड़ा हो गया। जैसे बाइक खड़ी करके हम चले आए, पीछे आगे आगे हम, पीछे पीछे ये, चाहे जितनी भीड़ हो चाहे जो, उसमें डरता नहीं कि लोग बहुत हैं या कुछ पे। अभी हाल ही के दिनों में सुजानपुर में एक टूर्नामेंट हो रहा था, वहाँ पे अच्छी खासी भीड़ थी, लगभग 2-3 हज़ार लोग थे। उसमें मेरे साथ गया था ये मैदान के अंदर, जहाँ सब लोग चारों तरफ बैठे थे। मैदान के अंदर या क्रिकेटरों के साथ बीच में टहल रहा था, जहाँ हम बैठे थे उसी के मुश्किल से 40-50 मीटर की रेंज में वैसे घूमता था। गांव में क्या माहौल है इसको लेके? गांव में तो पहले सब लोग मजाक उड़ाते थे, अब तो फिर माहौल ही माहौल है। आगे का कैसे इसी के साथ रहेंगे आप, क्या करेंगे? आगे का अब इसी के साथ रहेंगे, जब तक ऊपर वाला चाहेगा तब तक हम इसी के साथ रहेंगे, इसका साथ नहीं छोड़ेंगे। हम दिन रात इसकी सेवा करते हैं, खाने से लेके जो इसको दिक्कत होती है, सारी दिक्कतें जो हमें समझ में आती हैं, वो सारी दिक्कतें इनका निवारण करने का काम करते हैं। इस पक्षी के साथ आप कैसा फील करते हैं? इस पक्षी के साथ शुरू में भी हमको अच्छा लग रहा था, अब भी अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा एक परिवार के सदस्य जैसा ये हम हो गया है।